साइंस की दुनिया में ना हर चीज़ का दारोमदार बिल्कुल ठीक ठीक पैमाइश पर होता है। ज़रा सोचें, गैलेक्सियों के बड़े बड़े फासलों से लेकर एटम के नन्हे मुन्ने ज़र्रात तक, अगर हम किसी चीज़ को नाप नहीं सकते तो उसे समझ भी नहीं सकते। तो आज के इस सेशन में हम पैमाइश के बुनियादी उसूलों को समझेंगे और उन आलात को देखेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया को जांचने में हमारी मदद करते हैं। दारुल हिकमत में खुशामदीद। अच्छा, तो आज के हमारे सफ़र में 5 अहम स्टॉप्स हैं। हम शुरू करेंगे पैमाइश की ज़बान सीखने से, फिर हम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले आलात को देखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई दुरुस्त पैमाइश की दुनिया में कदम रखेंगे। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी बात, लैब में अपनी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए। देखें, इससे पहले कि हम कोई चीज़ नापना शुरू करें, हमें एक ऐसी ज़ुबान चाहिए जो सबको समझ आए। एक ऐसा तरीका जिससे पूरी दुनिया के साइंसदान एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के नताइज को आसानी से समझ सकें। और ये ज़ुबान बनती है साइंसी तरक्की और स्टैंडर्ड यूनिट से। तो चलें, इसको ज़रा गहराई में समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरक्की एक ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमें बहुत बहुत बड़ी तादाद, जैसे ज़मीन से सूरज का फासला, या फिर बहुत ही छोटी तादाद जैसे किसी एटम का साइज़, उन सब को एक छोटे और आसान फॉर्मेट में लिखने में मदद देती है। इससे ना सारे हिसाब किताब बच्चों का खेल बन जाते हैं। तो इसका एक सुनहरी उसूल है, जब भी साइंसी नोटेशन में लिखी गई दो मिकदारों को जमा या तफरीक करना हो, तो सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि जो 10 की ताकत है यानी एक्सपोनेंट, वो दोनों नंबर्स के लिए बिल्कुल एक जैसी हो। ये सबसे अहम कदम है। इसको ऐसे समझें कि आप रुपयों में डॉलर जमा नहीं कर सकते हैं ना, पहले आपको दोनों को एक ही करेंसी में बदलना पड़ेगा। यहाँ हमारी करेंसी है 10 की ताकत, तो हमने 10 की ताकत 5 को 10 की ताकत 4 में बदल दिया, जिसके लिए हमें डेसिमल पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। अब दोनों एक ही जबान में बात कर रहे हैं। बस एक बार एक्सपोनेंट्स बराबर हो गए तो समझे आधा काम तो हो गया। अब हम आसानी से बेस नंबर्स को जमा करके अपने फाइनल जवाब तक पहुंच सकते हैं, जिसे हम वापस स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में लिख देंगे। देखा कितना आसान था। तो समझें कि साइंसी नोटेशन अगर अल्फाज है ना, तो एसआई यूनिट्स के ये उसूल उसकी ग्रामर है। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत अहम उसूल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दुनिया भर में साइंसदान एक दूसरे की बात को बगैर किसी कंफ्यूजन के समझ सकें। चलें जी, अब जब हमने पैमाइश की ज़बान सीख ली है, तो अब वक्त है अपने पहले और सबसे जाने पहचाने आले को उठाने का, यानी मीटर रूल। ये शायद लैब में लंबाई नापने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला है। किसी भी पैमाइशी आले को समझने के लिए लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। ये असल में हमें ये बताता है कि कोई आला कितनी प्रिसिजन यानी कितनी दुरुस्तगी से पैमाइश कर सकता है। ये वो सबसे छोटी वैल्यू है जो आप इस आले पर साफ साफ पढ़ सकते हैं। एक आम मीटर रोल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब यह है कि इससे जो सबसे छोटी लंबाई बिल्कुल ठीक नापी जा सकती है, वो 1 मिलीमीटर है। अच्छा, मीटर रोल इस्तेमाल करते हुए एक बहुत आम गलती होती है जिसे कहते हैं पैरालैक्स एरर। अगर आप स्केल को सीधा ऊपर से देखने के बजाय किसी एंगल से देखेंगे ना, तो आपको रीडिंग गलत नजर आएगी। तो हमेशा याद रखें, दुरुस्त पैमाइश के लिए आंख बिल्कुल स्केल के ऊपर 90 डिग्री पर होनी चाहिए। मीटर रोल रोजमर्रा के कामों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन साइंस में अक्सर हमें इससे भी ज्यादा दुरुस्तगी की जरूरत पड़ती है। जब हमें 1 मिलीमीटर से भी छोटी चीजें नापनी हो, तो फिर मैदान में आता है वर्नियर कैलिपर। ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि ये आला तकरीबन 400 साल पहले इजाद हुआ था, लेकिन आज भी इसका बुनियादी डिजाइन और उसूल दुनिया भर की लैब्स में इस्तेमाल हो रहा है। ये पियर वर्नियर की जहानत का मुंह बोलता सबूत है। और यहां आकर दुरुस्तगी का पूरा खेल ही बदल जाता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, यानी मीटर रोल के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा दुरुस्त। ये हमें 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक नापने की सलाहियत देता है। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, जैसे कोई कोड हल कर रहे हो, लेकिन परेशान ना हो, बस इन 4 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और आप बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग हासिल कर लेंगे। अब देखें, कभी कभी आलात बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। जब वर्नियर कैलिपर के जबड़े बंद हों, तो हो सकता है इसका सिफर मेन स्केल के सिफर से आगे या पीछे हो। इसे कहते हैं जीरो एरर। अगर वर्नियर का सिफर दाईं तरफ है तो ये पॉजिटिव एरर है, जिसे हम फाइनल रीडिंग से माइनस कर देते हैं, और अगर ये बाईं तरफ है तो ये नेगेटिव एरर है और इसे हम फाइनल रीडिंग में प्लस कर देते हैं। और जब हमें और भी ज़्यादा मतलब इंतहाई दुरुस्तगी की ज़रूरत हो, जैसे किसी बारीक तार का डायामीटर नापना हो या किसी कागज़ की मोटाई, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का।
ये हमारे आज के सेशन का सबसे प्रिसिजन वाला आला है। स्क्रू गेज की इतनी जबरदस्त दुरुस्तगी का राज इसकी पिच में छुपा है। जब आप इसके घूमने वाले हिस्से यानी थंबल को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो इसका स्पिंडल सिर्फ आधा मिलीमीटर आगे बढ़ता है। यही वो मैकेनिकल असूल है जो इसे इतनी बारीक पैमाइश के काबिल बनाता है। और ये नंबर ये हमें बताता है कि स्क्रू गेज कितना पावरफुल है। इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर से 10 गुना और मीटर रूल से 100 गुना ज्यादा दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। तो हमने पैमाइश की जुबान से शुरू करके इंतहाई दुरुस्त आलात तक का एक पूरा सफर तय कर लिया है। आइए अब जल्दी से इन सब बातों को समेटते हैं और फिर लैब में काम करते वक्त सबसे अहम चीज यानी हमारी अपनी हिफाजत के बारे में कुछ उसूल सीखते हैं। चलें इन तीनों आलात पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ नज़र आती है, जैसे जैसे आले का लीस्ट काउंट कम होता जाता है यानी उसकी दुरुस्तगी बढ़ती जाती है, उसका इस्तेमाल भी वैसे ही ख़ास और बारीक कामों के लिए होता है। सही काम के लिए सही आले का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। इल्म हासिल करना जितना भी ज़रूरी हो, हिफाजत हमेशा पहले आती है। ये सिर्फ उसूल नहीं है, बल्कि ये आपको और आपके आसपास मौजूद लोगों को किसी भी हादसे से बचाने की ज़मानत है। लेबोरेटरी में दाखिल होते ही इन बातों को हमेशा जहन में रखें। तो अब पैमाइश की जुबान भी आ गई और औजार भी आपके हाथ में है। आपके इर्द गिर्द की दुनिया अनगिनत चीज़ों से भरी है जिन्हें नापा जा सकता है। अब सवाल यह है कि इस नए इल्म के साथ आप सबसे पहले किस चीज़ की पैमाइश करना चाहेंगे?